प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंगद कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों नंबर सिस्टम, ठीक है ना। और आपका ये है लेसन नंबर 1 क्लास 9th, जो कि आपका NCERT बुक से ये सारा प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और इसमें पूरा आपका संख्या पद्धति क्या होने वाला है, कवर होने वाला है दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और बहुत ही शानदार तरीके से आप इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और इसमें जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे दोस्तों बेसिक। जब तक कि हम लोग बेसिक चीज़ को नहीं जानेंगे तो फिर इस संख्या पद्धति का जो चैप्टर है तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बेसिक क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे संख्या के बारे में, ठीक है ना। संख्या क्या होती है, तो ये है आपका संख्या। तो संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है नंबर्स, ठीक है ना। ये चीज़ आपका क्या हो गया, नंबर्स। और नंबर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक नंबर में होता है आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा नंबर में होता है दोस्तों काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, जो कि आपका संख्याएं का ये क्या है, प्रकार है। और इसे अगर इंग्लिश में जानने का प्रयास करें तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है रियल नंबर, और इसको बोला जाता है वर्चुअल नंबर, ठीक है। तो अब देखिए वास्तविक संख्या का भी कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। तो चलिए हम लोग वास्तविक संख्या के प्रकार को जान लेते हैं। तो जो वास्तविक संख्या का जो प्रकार होता है दोस्तों, ये आपका कई प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, जो कि हम एक एक करके सारी चीज़ के बारे में जानेंगे डिफिनेशन सहित, ठीक। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले आपका आ जाता है एक नंबर में प्राकृतिक संख्या। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बात किया जाए तो इसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। और आपका दूसरा नंबर जो आता है दोस्तों, वो होता है आपका पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर आप बोलेंगे। और तीसरा नंबर जो आपका है वो है पूर्णांक, इंटीजर, इसकी इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर, ठीक है। और है 4 नंबर में जो है दोस्तों आपका, तो वो है आपका भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोला जाता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। और 5 नंबर में यदि बात किया जाए तो वो होता है आपका अभाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर कहा जाता है। और छठा नंबर में जो आपका आएगा दोस्तों वो है परिमेय संख्या, जो कि इस टॉपिक के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रेशनल, सॉरी यहाँ वो लगे रेशनल नंबर, ठीक है। 7 नंबर में अपरिमेय संख्या, इसको इरेशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको इसका सिंबल भी बता देते हैं, तो इसको नेचुरल नंबर को एन द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है आपको, क्योंकि आपको कंपटीशन में भी ये बहुत काम देने वाला है। पूर्ण संख्या को डब्ल्यू द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और ये जो है इंटीजर, इसको जेड द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं हिंदी और इंग्लिश के विषय में। तो अब हम लोग
एक एक करके इसके टाइप के बारे में जान लेते, सॉरी टाइप नहीं, डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या ये होती क्या है, किसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। जब तक कि आपको इसका ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर इस चैप्टर को आप आसानी पूर्वक नहीं समझ सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पर नए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आए हुए बेल घंटी को भी दबा लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके, ठीक है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए तो चलते हम इस प्रश्न की तरफ। तो अब देखिए प्राकृतिक नंबर, तो प्राकृतिक से हमको याद आ रहा है ये प्राकृत चीज़ है। क्या है ये? प्राकृत चीज़। अगर प्राकृतिक में इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में जितने भी वस्तु होती है, अगर हम उसका गिनती स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो कहाँ से गिनती उसका स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 इस प्रकार से होता है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस प्रकार से इन्फिनिटी तक हम क्या करेंगे? इसका गिनती को करेंगे, ठीक है ना। जो संख्या को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी गिनने वाली संख्या को हम क्या कहेंगे? उसको प्राकृतिक संख्या कहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या हो गया आपका प्राकृतिक संख्या के बारे में जानकारी, ठीक है। और देखिए अगर हम पूर्ण संख्या के विषय में यदि बात करें दोस्तों, तो पूर्ण संख्या में क्या करेंगे? सिर्फ हम 0 लगा देंगे, ठीक है ना। बाकी सब आपका वही रहेगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 आपका ये इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका एक प्रश्न बन रहा है और आपका इस टॉपिक में दिया हुआ भी है, तो जो कि हम आगे बताने वाले हैं। तो 1 में देखिए कौन मिल रहा है? 1 मिल रहा है, 2 में भी 2 मिल रहा है, 3 में भी 3 मिल रहा है, इससे ये सब कुछ मिल रहा है ना, सारा चीज़ मिल रहा है। सिर्फ आपका कौन नहीं मिल रहा दोस्तों? ये आपका शून्य, यानी कि 0 नहीं मिल रहा है। तो 0 जो नहीं मिल रहा है, तो यही 0 आपका क्या हो गया दोस्तों? ये पूर्ण संख्या हो गया, है ना। समझिए, ये 0 आपका क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाता है? टोटल का टोटल नंबर आपका प्राकृतिक संख्या हो जाता है। तो प्रश्न आपके पास कैसे आएंगे? तो ऐसे भी हो सकता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ, यही चीज़ आता है प्रश्न में। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसलिए क्योंकि ये बड़ा जो प्राकृतिक संख्या जो है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या हो रहा है? समाहित हो रही है ना। तो इसका संग्रह इसके संग्रह में आ रहा है ना। अगर हमारे पास ऐसा प्रश्न निकल के आता है, क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में एक्स्ट्रा आपका क्या दिया हुआ है? तो 0 दिया हुआ है। तो ये 0 इसमें है नहीं है, तो ये चीज़ इसमें समाहित नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पूर्णांक के विषय में। तो पूर्णांक किसको कहेंगे दोस्तों? जैसे यदि हम 0 से अगर स्टार्ट करें, तो 0 के बाएं तरफ चलेंगे, है ना। तो बाएं तरफ यदि चलेंगे तो आपका -1 -2 -3 डॉट 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 आपका इन्फिनिटी तक यहाँ भी चलेगा। और अगर इधर दाएं तरफ अगर बात किया जाए, तो 1 2 3 इस प्रकार से डॉट 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 ये क्या होगा? ये भी आपका इन्फिनिटी तक चलेगा। तो ये होता है प्लस चार्ज में इधर, और इधर होता है माइनस चार्ज में। जब आगे बढ़ करके आप उसको भी पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी को, और हम बताएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और आपको आसानी पूर्वक सारे मैथ को बताने का प्रयास करेंगे। और इतना आपको मोहब्बत हो जाएगा दोस्तों मैथ से कि आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये मैथ ऐसा भारी है, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, सिर्फ हमारे चैनल पे जो भी नए विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को भी दबा लीजिए, ठीक है। तो ये अभी हम बात कर रहे थे पूर्णांक वाला संख्या पे। तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? तो पूर्णांक संख्या कहेंगे हम उसको, तो माइनस और प्लस के समूह को, है ना। माइनस और प्लस के समूह को क्या बोलेंगे दोस्तों? हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन सिर्फ यही है। तो इतना सा आपको बात को याद रखना होगा, इसको पता रखना होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं भाज्य संख्या पे। तो भाज्य संख्या क्या किसको कहेंगे? वह संख्या जिसका सिर्फ नहीं, तो सिर्फ इसमें आएगा, वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता हो। कितना होता हो? जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता हो। जैसे कि मान के चलिए 4 ले लिए। क्या ले लिए दोस्तों? 4 ले लिए। तो 4 में से कौन कौन पहाड़ों में 4 आ रहा है? तो 1 में आएगा, आपका 2 में आएगा और 4 में आएगा। क्या ये जो है आपका नंबर जो 1 2 4 जो आया, क्या ये 2 संख्या में है? नहीं है। तो इसमें 2 से अधिक संख्या आ गया, 1 2 3 संख्या आ गया। तो ये 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा भाज्य संख्या, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे हम 9 को लेते हैं, तो 9 कौन कौन सा पहाड़ों में आएगा? 1 में आएगा, 3 में आएगा और किस में? खुद 9 में आएगा। नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाता है?
प्राइम नंबर सॉरी कंपोजिट नंबर हो जाता है, भाज्य संख्या हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग सीख गए। अब हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या दोस्तों किसको कहेंगे? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका केवल गुणनखंड 2 निकलता है। कितना गुणनखंड आता है? 2 गुणनखंड होता है। तो क्या होता है, जैसे हम बात कर ले 2 के विषय में, तो आपका जो 2 है, ये वाला जो 2 है, तो 2 किन किन खोड़ा में आ रहा है, किन किन पहाड़ों में आ रहा है? आपका 1 में आएगा एवं स्वयं में आएगा, यानी कि 2 में आएगा। तो इसी में तो आएगा, है ना। तो 1 किस में, सॉरी 2 किस में आएगा? 1 वाला पहाड़ों में आने वाला है, और किस में आएगा? तो 2 में आएगा, ठीक है। अगर हम 3 पे बात कर ले तो 3 किस किस में आएगा? 1 में आएगा, और ये खुद में आएगा। जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड आता है तो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को हम लोग देख लिए, ठीक है। और इसमें एक ऐसा संख्या लौता संख्या होता है दोस्तों, जो कि आपका होता है 2। तो ये 2 क्या है? और ये 2 जो है, तो इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। 2 एक ऐसी लौती संख्या है जो कि आपका ये अभाज्य संख्या होने के बावजूद भी आपका क्या है? ये सम संख्या है। क्या है ये? सम संख्या है। सिर्फ 2 ही ऐसा हो सकता है, बाकी जितना भी अभाज्य संख्या देखेंगे सारा का सारा सब विषम होगा। जैसे कि 3, 5, 7, 11, 13, ये सब विषम संख्या है। सिर्फ सिर्फ आपका 2 ही एक ऐसा संख्या है जो कि मतलब सम संख्या होने के बावजूद भी आपका ये क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो आप जब कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ के बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के लिए हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिए प्राइम नंबर, जो कि इस चैप्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब क्या करें? तो आपका जो प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? यानी ये परमेय संख्या किसको बोलेंगे, है ना। रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जो कि P/Q के रूप में जो संख्या आता है उसको हम परमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। P/Q के रूप में जो संख्या आएगा उसका क्या, वो क्या कहलाएगा? आपका परमेय संख्या। तो इसका शर्त क्या है? तो ये जो Q है, Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपने क्या सुना? P/Q के रूप में जो संख्या रहेगा उसको परमेय संख्या बोलेंगे। और इसमें शर्त आपका क्या है दोस्तों? कि ये Q जो है आपका 0 के बराबर ना होना चाहिए। कहने का मतलब ये है मेरा, अगर 2/3 है तो कि ये देखिए P के जगह पर आपका 2 आ गया और Q के जगह पे आपका क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये फुल तरह से, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि पूर्ण तरह से आपका ये क्या है? आपका ये परमेय संख्या है, ठीक है। यदि इस प्रकार से रहता है 2/, अगर इस 3 के जगह पे 0, यानी कि इस Q के जगह पे आपका कौन आ गया? 0। तो क्या ये आपका परमेय संख्या है? ये परमेय संख्या आपका नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ ये सारी चीज़ का आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। अगर कंसेप्ट आपको अगर पता चल जाएगा तो हर चीज़ का बहुत ही अच्छा से आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। तो आगे आपका क्या है? P/Q के रूप में क्या है? जो अगर कोई संख्या P/Q के रूप में रहेगा उसको परमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। आपने तो अभी जस्ट यही पढ़ा। तो अब आगे क्या है आपका? अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या उसको बोलेंगे जो कि P/Q के रूप में नहीं रहेगा, ठीक है ना। P/Q के रूप में नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? अपरमेय। जैसे √3, तो √3 आपका क्या है? तो अपरमेय संख्या है। √5 अपरमेय संख्या है। √7 अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों आपका पॉइंट में आने वाला है। किस में आएगा इसका वैल्यू? पॉइंट में। और पॉइंट वाला जितना भी संख्या होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका नंबर के बारे में कुछ जानकारी, जिसको हम लोग संख्या कहते हैं। तो संख्या जो है ना 2 प्रकार का होता है। और देखिए ये काल्पनिक संख्या के बारे में हमको 9th और 10th में नहीं पढ़ना है। जब आप 11th में चले जाएंगे तो फिर वहाँ से आपका काल्पनिक संख्या स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। तो बात क्या किस पे करेंगे? जो चीज़ हमारे टॉपिक में हमारे चैप्टर्स में दिए हुए हैं उसके विषय में बात करेंगे, जो कि हम आपको यहाँ पे सरल तरीके से बताने का प्रयास किए, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ, जो कि आपका एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है ना। थोड़ा एक्सरसाइज को हम लोग देख लेते हैं। तो ये है आपका प्रश्नावली क्लास 9 का 1.1 का। क्या है इसमें? क्या शून्य एक परमेय संख्या है?
ठीक है ना। देखिए कितना बढ़िया बात बता रहा है। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो ये सारे बात को तो हम जस्ट बता रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे बनेगा ये वाला, इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका प्रश्न को लिख लेंगे, उसके बाद फिर हमको बनाने में आसानी होगा। तो 1 नंबर का प्रश्न में क्या है दोस्तों, क्या शून्य एक परमेय संख्या है, इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम आपको जस्ट बताएं यहाँ पे, तो क्या बताएं, ये देखिए ये पूर्ण संख्या में आपका आ गया, और पूर्ण संख्या में क्या आपका 0 ऐड होता है। कौन ऐड होता है? 0 ऐड होता है, बाकी का बाकी सबका आपका प्राकृतिक संख्या होता है। तो परमेय संख्या हम किसको कहेंगे? परमेय संख्या हम उसको बोल सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नंबर होता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है। क्या रहता है? हम लिख सकते हैं 1 1 1 1, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? p बटे q के रूप में आ गया, p बटे q के रूप में आ गया। क्या q के जगह पे 0 आया? नहीं आया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? परमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परमेय संख्या। अब बात कर रहा है कि यह क्या 0 भी एक परमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि हम यहाँ पे 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, हम स्वतंत्र है, ठीक है ना। 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये 0 भी आपका क्या हो सकता है? आपका परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे इसका कारण भी लिखना है आपको। तो कारण क्या हो जाएगा? इसका रीज़न आपको देना है। तो रीज़न हो जाएगा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि 0 को 0/1 0/2 0/3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना q के जगह पे आपका सिर्फ 0 नहीं होगा, और आपका यहाँ पे कोई भी ये क्या बोलते हैं आपका प्राकृतिक नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लिखेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं परमेय संख्या। क्या बोल सकते हैं? परमेय संख्या बोल सकते हैं। इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना। तो यानी कि 0 को 0/1 0/2 0/3 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका इस प्रश्न का आंसर आपका यही हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अब हम लोग सरल तरीके से अब हम लोग करेंगे दूसरे प्रश्न को। बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दूसरा जो आपका दूसरा नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, उसमें क्या है तो देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2 नंबर में 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? तो 6 ठो परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बहुत इजी है, मज़ेदार टॉपिक है ये आपका। तीन और तो ये 2 नंबर का आपका प्रश्न है। तो क्या है 2 नंबर में? 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या लिखे। कितना कह रहा है दोस्तों? 6 परमेय संख्या कह रहा है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और जैसे हम कर रहे हैं जस्ट लाइक आपको भी एग्जाम में इसी प्रकार से करना होगा। तो आपका 1 नंबर भी कहीं नहीं जाने वाला है दोस्तों। ये आपको हम 100% गारंटी दे रहे हैं। जैसे हम कर रहे हैं, सिर्फ आपको भी एग्जाम में इसी प्रकार से करना है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा लिखना है। तो शुरू में क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, और इसको इस प्रकार से घेर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप 4 लिख देंगे, इसको भी क्या करेंगे इस प्रकार से घेर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना संख्या निकालने के लिए बोल रहा है? तो 6 संख्या। तो 6 संख्या में 1 प्लस कर देना है। क्या कर देना है? 1 प्लस, तो 6 1 आपका कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। कितना हो गया? तो 7 हो गया। तो अब इसी 7 से क्या करेंगे, इस नंबर में पहले वाले नंबर में गुना भी करना है और भाग भी देना है। नहीं, क्या करना है? गुना भी करना है और भाग भी देना है। यहाँ भी इसी नंबर से गुना भी करना है और भाग भी देना है।
ताकि अगर हम 7 को कटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 1 निकल के आएगा। और उस संख्या उस 1 से 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, मेरे पास 3 ही होगा। यहाँ भी उसी प्रकार से होगा नहीं। जब ऐसा ही होगा तो क्या इस पर किसी प्रकार का इफेक्ट पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसलिए हम समान नंबर से गुना भी किए और भाग भी किए। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इधर 7 21 बटे देखिए 7 हो जाएगा आपका नहीं, तो 4 अट्ठे 28 बटे 7। अब यहाँ से क्या करेंगे, कर्म से इसको लिख देंगे नहीं। कर्म से कैसे, 21 के बाद 22 होता है, 22 बटे 7। 21 के बाद 22 के बाद 23 होता है बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। देखिए दोस्तों कितना संख्या बोल रहा था आपको, 6 संख्या। क्या 6 पूर गया, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 6 21 से स्टार्ट किया और 28 तक हमको आना था। इसके बीच में कितना परमेय संख्या आया, तो ये चीज़ आपका आ गया कितना परमेय संख्या, तो 6 परमेय संख्या 27 तक निकल के आया, जो कि सारा का सारा आपका P बटे Q के रूप में है। तो जो P बटे Q के रूप में रहेगा तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, तो परमेय संख्या बोल सकते हैं, जो कि आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों बहुत ईजी था, ठीक है ना। तो अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में आपका क्या है तो उसको देख लेते हैं। हाँ, तो ये है आपका 3 नंबर का प्रश्न। और तीसरे नंबर के प्रश्न में क्या बोल रहा है, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 5 परमेय संख्या इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ था, सिंपल नंबर दिया था, और यहाँ पे आपका भिन्न में दिया हुआ है, बटे में दिया है। तो हमको डोंट वेरी किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। जिस प्रकार से इसको हल किए उसी प्रकार से जस्ट हम इसको भी हल करेंगे। कंसेप्ट सब में क्या करना है, बराबर लगाना है। जैसा इसको किए उसी प्रकार इसको करेंगे। तो आपका जो अगर बोर्ड एग्जाम में यही वाला अगर प्रश्न दे देगा, सिर्फ डिजिट चेंज कर देगा, तो आपको घबराना नहीं दोस्तों। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आंसर में आपका एग्जैक्ट चीज़ नहीं आ सकता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक रफ चीज़ करते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ है 3 और यहाँ 5 होगा, ठीक है ना। तो और 3 के और 5 के बीच में अगर पूछेगा तो कौन कौन संख्या हो सकता है, तो 3 और 5 के बीच में हम जान रहे हैं 2 होगा, 4 होगा, है ना। इन दोनों के बीच में 4 होगा। तो क्या अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे 3 और 5 के बीच में 3.1, 3.2, 3.4, 3 इस प्रकार से करेंगे, क्या ये सब संख्या नहीं होगा। यानी कि इनके बीच में बहुत तरह का संख्या आ सकता है, इसका कोई एग्जैक्ट एक संख्या नहीं होता है। इसलिए आपको ज़्यादा आंसर के पीछे नहीं चलना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि इसका कहना क्या है, प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे आपका शुरू में कितना दिया हुआ है, तो 3 बटे 5 दिया हुआ है, ठीक। अब 3 बटे 5 को भी उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे हम घेरे, यहाँ भी इसको भी घेर देना है। फिर यहाँ पे कितना है, 4 बटे 5। अब यहाँ पे क्या किए थे, जितना यहाँ पे परमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा था, हमको उसमें एक जोड़ देना है। यहाँ पे कितना कह रहा है, 5, तो 5 में एक जोड़ना है, तो कितना मिलेगा हमको, तो 6 मिलेगा। तो 6 से क्या करना है, इस प्रश्न में, इस संख्या में हमको इस नंबर में क्या करना है, ऊपर नीचे यानी कि गुना और भाग कर देना। 6 से गुना और 6 से भाग, यहाँ भी 6 से गुना और 6 से भाग नहीं। तो अगर ऐसा यदि करेंगे, कटा देंगे, 1 मिलेगा, 1 से किसी भी संख्या को गुना करते तो वही होता है नहीं, यहाँ भी वही चीज़ होगा। तो अब देखते हैं इसको, ऊपर गुना करेंगे, छोटिया 18 और नीचे को नीचे वाले से गुना करेंगे तो 30। यहाँ भी कितना होगा, 24, ये भी 30। देखिए अगर इसको कटा देंगे कितना बार में जाएगा ये बताइए, 6 चौके 24, देखिए 4 आ रहा है, 6 पंचे 30, 5 आ रहा है। देखिए यही नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पलट करके, है ना। इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए 18 है, यहाँ पे आपको कर्म से लिखना है। तो 18 के बाद क्या आता है आपका, 19 बटे में 30। 19 के बाद 20 बटे 30। उसके बाद आपका फिर क्या होगा, 21 बटे 30। उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, 22 बटे 30। और फिर आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, 23 बटे 30। और यहाँ आपका कितना है, 24 बटे 30। तो कर्म से लिखे और मेरा ये आंसर हुआ। तो ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं हुआ, बहुत ही इजी से हम बता दिए। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आपका सबसे इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। तो क्या है,
4 नंबर में है नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य है या असत्य है, सही या गलत है, उसको कारण के साथ क्या करना है, उत्तर देना है। तो इसमें 1 नंबर में क्या लिखा है, तो इस प्रश्न को हम लिख लेते हैं। हाँ तो ठीक है दोस्तों, ये हम 3 नंबर का सवाल को, तीनों प्रश्न को यहाँ पे हम लिख दिए। अब बारी बारी से अब तीनों को हल करेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है 1 नंबर में, तो 1 नंबर में आपका लिखा हुआ है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, है ना, एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों को लिख देते हैं। तो प्राकृत और ये पूर्ण हो गया। तो प्राकृत किसको कहेंगे, गिनती वाली संख्या। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक जाएगा। और पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा आपको 0 लगा देना, बाकी सब प्राकृतिक संख्या ही रहेगा। नहीं, अब ध्यान पूर्वक आप देखिए, तो यहाँ पे 1 से 1 मैच कर रहा है, 2 से 2 मैच कर रहा है, 3 से 3, ये सब चीज़ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक्स्ट्रा इसमें आपका क्या आ रहा है, तो 0 आ रहा है। तो ये 0 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे ये सत्य है। क्या है, यह सत्य है, क्योंकि इसका कारण तो आपको लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह या संग्रह कुछ कहें, है ना, पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या होती है। नहीं, क्या होती है, पूर्ण संख्या के समूह में, क्या ये सब आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या होती है। तो यही आपका क्या हो गया, ये चीज़ आपका हो गया रिजल्ट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो फिर अब हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक को यहाँ पे लिख लेते हैं। पूर्णांक किसको बोलेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, इधर सब क्या होगा, प्लस में होगा, इस प्रकार से प्लस में, इधर माइनस में होगा, है ना। तो ये भी कहाँ जाएगा आपका, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब बताइए, तो इसमें बताइए क्या प्रत्येक का मतलब कह रहा है सभी संख्या, है ना, प्रत्येक का मतलब क्या हो गया, सभी। क्या सभी संख्या आपका क्या पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होता है दोस्तों। सिर्फ इसमें 0 आपका पूर्ण संख्या होगा, ये सिर्फ 0 होगा, बाकी यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा, इधर सब आपका प्राकृतिक संख्या होगा, ये सब प्राकृतिक संख्या होगा। और ये सब क्या हो गया आपका पूर्णांक संख्या में, यही कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है, तो सिर्फ आपको 0 होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये असत्य है। क्या है, ये असत्य है, क्योंकि -1 -2 इस प्रकार से जो आपका नंबर्स आते हैं, तो ये सब क्या आता है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं, ये सब क्या है, आपका पूर्ण संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग सरल से इसको सीख लिए। तो अब सबसे लास्ट जो प्रश्न है आपका तीसरा नंबर का, तो इसको करते हैं। तो अब इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परमेय संख्या किसको कहेंगे, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या 0 हो जाती है। नहीं, 1 भी, 2 भी, है ना, इस प्रकार से। सॉरी, परमेय संख्या के बारे में, क्या प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परमेय संख्या किसको बोलेंगे, जो कि P/Q के रूप में रहेगा। इस सबको नहीं लिखना, सॉरी। तो 1/2 आपका क्या है, ये परमेय संख्या है, यानी ये परमेय संख्या है, और ये प्राकृतिक संख्या भी है, और ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या सिर्फ आपका कौन होगा, तो 0 होगा। तो वही कह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है। 1/2, 3/5, ठीक है, 6/10, ये सब क्या होता है, तो ये सब संख्या आपका हो जाएगा परमेय संख्या। और पूर्ण संख्या सिर्फ कौन होगा, आपका 0 होगा, है नहीं। और ये सब आपका परमेय संख्या होगा। तो परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका कारण को लिख देना, असत्य, असत्य, क्योंकि 1/3, 3/5 ये सब नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक परमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं, परंतु
पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग लेसन नंबर 1 को, संख्या पद्धति के लेसन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना, इतना सा ही सवाल आपका दिया हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग करेंगे दोस्तों, तो वो चीज़ होगा आपका 1.2। इसलिए इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कर दीजिए लाइक।